भाभी, गांव से मेरी सहेली आई है। घर है ये, कोई धर्मशाला नहीं जो गांव से कोई भी मुंह उठा के यहाँ आ जाएगा। अरे रितु, अरे प्रिया आ गई तू। कैसी है तू? और शादी में क्यों नहीं आई मेरी? नमस्ते भाभी। रितु, अगर तुम्हारी इस फ्रेंड से मिलना मिलाना हो गया हो तो एक बार जरा इसके पैरों पर भी निगाह डाल के देखो। क्योंकि मैं नहीं चाहती इसके गंदे पैरों से और इसके कपड़ों से मेरा सोफा खराब हो जाए। और रितु, तुम्हें गप्पे लड़ाने का इतना ही शौक है ना, तो एक काम करो, अपनी फ्रेंड को लो और बाहर गार्डन में जाके बैठ जाओ, क्योंकि मुझे मेरे घर में ये कचरा बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? भैया एक काम करो, आप शाही पनीर और छोले कुलचे बना दो, प्रिया को बहुत पसंद है। रितु, ये हमारा घर है, ये नहीं कि कोई भी यहाँ मुंह उठा के आए और हम लोग उसकी खातिरदारी करें। भाभी आप ये क्या कह रही हो? रितु, अगर तुम इन गरीबों को महंगा खाना खिलाती रहोगी ना तो ये किसी ना किसी बहाने से यहाँ रोज आती रहेगी। और वैसे भी इन गरीबों को कहाँ ही आदत होती है इतना महंगा खाना खाने की। इन्हें तो ना इस घर की दाल रोटी भी नसीब ना हो, बड़ी यही पनीर खाने वाली। अरे रितु, रहने दे, मैं घर से नाश्ता करके आई हूँ, तू परेशान मत हो। दीदी, ये लो कोल्ड ड्रिंक, और हाँ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े बना रहा हूँ। रामू, किससे पूछ के लेकर आया तू कोल्ड ड्रिंक किसके लिए? और किसने बोला तुझे पनीर पकोड़े बनाने के लिए? इन गरीबों का नाश्ता ना 2-5 रुपए के बिस्किट में हो जाता है। भाभी ये मेरी सहेली है, कब से आप इसकी बेइज्जती करे जा रहे हो? आप इस तरीके से इससे बात नहीं कर सकते। रितु, बहुत अच्छे से जानती हूँ इन जैसे गरीबों को, ये अमीरों से दोस्ती किसी ना किसी मतलब से करते हैं। मुझे तो ना इसकी शक्ल देख के ही लग रहा है किसी ना किसी मतलब से ही आई है यहाँ पर। और रितु, तुम ना इससे बचकर ही रहना। वो भाभी, रितु ने बताया था कि जीजू की फैक्ट्री में। अच्छा, तुम तुम्हारी सहेली से एहसान लेने आई हो ताकि वो तुम्हें फैक्ट्री में कोई काम दिला सके। और वैसे भी पढ़ी लिखी तो तुम होगे नहीं, हमारी फैक्ट्री में मजदूरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इनको कह के तुम्हें भी लगवा दूंगी और तुम्हारे हस्बैंड को भी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही है, मैं यहाँ काम मांगने नहीं आई हूँ। अच्छा, तो तुम काम मांगने नहीं आई हो, तो मुझे लगता है तो तुम पैसे मांगने आई होगी। वैसे भी हम लोग बहुत चैरिटी करते रहते हैं, तुम्हें भी दे देंगे थोड़ी बहुत। अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड? और तुम्हारी, तुम्हें पता है इसके और तुम्हारे स्टेटस में दिन रात का अंतर है। ये कहाँ गांव की गरीब और तुम शहरों की अमीर। इसके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। बस भाभी बस, बहुत हो गया आपका। कब से आप इसकी बेइज्जती करे जा रही है? कम से कम आप इस बात का लिहाज तो रख लेती, ये मेरी फ्रेंड है। गांव से होने का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा गवार और गरीब हो। आपको पता भी है, प्रिया इस शहर की फूड इंचार्ज ऑफिसर है। क्या? वो भाभी, पिछले हफ्ते मेरे पास खाने में मिलावट की कंप्लेन आई थी। वो जांच पड़ताल से मुझे पता चला कि वो फैक्ट्री आप लोगों की ही है, और दोस्त होने के नाते मैंने ये सोचा कि इस मामले को जाके मैं ही चेक करूं, और इसलिए मैं इससे मिलने आई थी, और वक्त रहते इस मामले को सुधार लें। भाभी, जब प्रिया ने मुझे ये सब बात बताई तो मैंने ही उसे हेल्प के लिए यहाँ बुलाया था, किसी भी तरह अपनी फैक्ट्री को बंद होने से बचा ले। लेकिन भाभी, आपकी मेहमान नवाजी ने मेरी आंखें ही खोल दी। अरे रितु, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे प्रिया, आओ बैठो ना, आओ। अरे रामू, एक काम कर, मैडम के लिए जूस लेकर आ। भाभी, अब रहने दो, मुझे कोई जूस नहीं पीना। और मुझे आज पता चल गया कि आप लोगों की हैसियत देखकर उन्हें जज करते हो। भाभी, भले मैं गांव से हूँ, लेकिन मुझे अच्छे और बुरे की समझ है। जिस तरीके से ना आपने मेरी औकात दिखाई है ना, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगी। चल रितु, अब मैं चलती हूँ। अरे प्रिया सुनो। अरे प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्रिया प्लीज। मैं तो मजाक कर रही थी और तुम सच में बुरा मान गई। रितु, बोलो ना अपनी फ्रेंड को प्लीज। प्रिया, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं तुम्हारे फर्ज के आगे नहीं आऊंगी। और आज मेरी वजह से जो तुझे आज सहना पड़े, उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे रितु, समझा ना तेरी फ्रेंड को, अगर ये फैक्ट्री बंद हो गई तो हमारे सारे ऐशो आराम बंद हो जाएंगे, हम रोड पर आ जाएंगे। समझा इसे।
तुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं है हमारे घर का और हमारी फैक्ट्री का? भाभी ख्याल था, इसीलिए मैंने प्रिया को मदद के लिए बुलाया था, पर शायद आप इस मदद के लायक ही नहीं है। और अब ये आपकी सारी दौलत आपकी फैक्ट्री को बंद होने से बचा नहीं सकती। ऋतु, मुझे माफ कर देना।